आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। और इस चैनल में जो टेक्निकल एग्जाम आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं बीटा एक्सप्लेन करूँगी और बीटा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवाऊँगी। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये सारे पॉइंट मैं आपको सर्किट में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बेस और इमीटर होते हैं वे कनेक्ट होते हैं और ये फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। मीन्स P कनेक्ट है पॉजिटिव से और P में होल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। N मीन्स नेगेटिव और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मीन्स माइनस चार्ज होते हैं। इस वजह से ये फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टेड है बेस और इमीटर। और जो कलेक्टर और इमीटर कनेक्ट होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं रिवर्स वाइज में कनेक्ट होते हैं बिकॉज जो ये N जो है ये पॉजिटिव कनेक्ट है बट जो उसमें तो होल्स होते हैं तो यहाँ बस N है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, उसमें माइनस चार्ज होते हैं और ये प्लस से कनेक्ट है। ओके, इसलिए ये रिवर्स वाइज में हो गया। और ये जो होता है इसमें इसको हम बोलते हैं जो इमीटर और कलेक्टर जो होता है वो आउटसाइड में कनेक्ट होता है और जो जो कल इमीटर और कनेक्टर का जो वोल्टेज होता है वो उससे ग्रेटर देन होता है VCC से। और ऐसे इसमें भी होता है जो बेस और इमीटर का जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर देन होता है VB से। ओके, और जो IB जो होता है वो फ्लो करता है इनपुट साइड में और जो IC करंट होता है मीन्स कलेक्टर करंट जो होता है वो आउटपुट साइड में फ्लो होता है। ओके, ये पॉइंट मैं इस स्लाइड में लिखी हूँ, इसे भी देख सकते हैं आप। इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड इमीटर while the output is taken between collector and emitter. Okay, emitter base junction is forward biased and the base is made more positive than the emitter by VBB. A collector emitter junction is reverse biased and the collector is made more positive than emitter by VCC. Okay, ये पॉइंट मैं इसमें बताई हूँ। जो पॉइंट मैं स्लाइड में लिखी हूँ वही मैं यहाँ एक्सप्लेन करी हूँ। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं। इसमें जो होता है द वैल्यू ऑफ VCC मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ VBB। इसमें जो VCC की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है VBB मीन्स बेस करंट, बेस वोल्टेज, ये कलेक्टर वोल्टेज है। और द बेस करंट IB फ्लो इन द इनपुट सर्किट एंड कलेक्टर करंट IC फ्लो इन द आउटपुट सर्किट। ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दी थी। देख लीजिए यहाँ जो ये IC होता है ये आउटपुट साइड में फ्लो होता है और जो IB होता है वो इनपुट साइड में फ्लो होता है करंट। ओके, और थर्ड पॉइंट है कॉमन इमीटर इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट्स करंट वोल्टेज एंड पावर गेन्स आर क्विट हाई एंड आउटपुट टू इनपुट इम्पिडेंस रेशियो इज मॉडरेट। ओके, अब देखते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक। इनपुट करेक्टरिस्टिक हम उसे बोलते हैं जब हम बेस करंट और इमीटर बेस वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है जिससे जिस और इसकी वैल्यू हमें मिलती है वोल्टेज बेस इमीटर की वैल्यू हमें जो ग्राफ मिलता है उसी को हम बोलते हैं। और ये ग्राफ किसके बीच बनता है? बेस करंट और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच में। ठीक है, और हमें वैल्यू मिलती है वोल्टेज कलेक्टर बेस इमीटर की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और जो ये जो ग्राफ बनता है ये ना काफ़ी हद तक सिमिलर होता है डायोड की ग्राफ जैसे। ठीक है, अगर आपको डायोड नहीं पता है क्या है तो इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ इस टॉपिक में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है तो आप देख सकते हैं। ओके, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। द कर्व ड्रा बिटवीन बेस करेंट IB एंड बेस इमीटर वोल्टेज VBE फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VC इज नोन एज द इनपुट करेक्टरिस्टिक। वो मैं पहले एक्सप्लेन की हूँ, वही यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। द इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ CE ट्रांजिस्टर आर क्विट सिमिलर टू दोज ऑफ अ फॉरवर्ड बाइस्ड diode because the base emitter region of the transistor is a diode and it is forward biased. Okay, ये जो कर्व मैं बताई थी कि ये कुछ डायोड PN जंक्शन डायोड जैसा कुछ कर्व मिलता है। क्यों ये इसलिए मिलता है क्योंकि जो VCE ये फॉरवर्ड बाइज में ऐसा कर्व मिलता है हमें
और वो जो डायोड होता है वो भी आल्सो फॉरवर्ड वाइज में ही वर्क करता है, वो रिवर्स वाइज में वर्क नहीं करता है डायोड। ओके, इन कंपेरिजन टू कॉमन बेस अरेंजमेंट, बेस करंट इंक्रीज less rapidly with the increase in base emitter voltage। जो बेस करंट है वो इंक्रीज होता है कंपेरिजन टू वी बी ई के, मीन्स बेस इमीटर वोल्टेज के, ठीक है, इंक्रीज लेस रैपिडली विथ द इंक्रीज इन बेस इमीटर वोल्टेज। ओके, अब देखते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक। देखिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक का डायग्राम है, और यहाँ ये किसके बीच में बनता है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में बनता है। और जो हमें जिसकी वैल्यू मिलती है हमें, वो IB की वैल्यू मिलती है, मीन्स करंट, बेस करंट की वैल्यू मिलती है हमें। और यहाँ काफ़ी रीजन बनते हैं, देखिए एक्टिव रीजन बनता है यहाँ सेचुरेशन रीजन बनता है, और यहाँ कट ऑफ रीजन बनता है। और इन दो पॉइंट के बीच में ब्रेक डाउन भी, मतलब ये जो कर्व जैसे सब ऊपर से चला जाता है इसको हम लोग ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन ही बोलते हैं। और ये कैसे बनता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आउटपुट करेक्टरिस्टिक फॉर अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज द कर्व ड्रा बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VC गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट IB, ठीक है। मतलब जो आगे एक्सप्लेन की थी मैं कि जो कर्व, जो हमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक हम उसे बोलते हैं जहाँ कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर के बीच में जो ग्राफ बनता है और हमें वैल्यू मिलती है, बेस करंट की वैल्यू मिलती है हमें। एक्टिव रीजन कैसे बनता है, जब कलेक्टर जंक्शन जो होता है रिवर्स बाइज होता है और इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइज में जब वर्क करता है तब हमें एक्टिव रीजन मिलता है, ठीक है। देखिए एक्टिव रीजन हमें कब मिलता है, जब कलेक्टर करंट होता है रिवर्स बाइज और इमीटर होता है फॉरवर्ड बाइज, ओके, तब हमें ये एक्टिव रीजन मिलता है। अब देखते हैं सैचुरेशन रीजन कैसे मिलता है। ऑपरेटेड इन सैचुरेशन रीजन एंड इन दिस रीजन बेस करंट IB डज नॉट कॉज करस्पॉन्डिंग चेंज इन कलेक्टर करंट। जो बेस करंट जो होता है वो इसके करंट मतलब IB के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, उस वजह से हमें सैचुरेशन रीजन मिलता है। ओके, अब देखते हैं कट ऑफ रीजन कैसे मिलता है हमें, सॉरी अब ब्रेक डाउन देखते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे मिलता है हमें। ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है विथ मच हायर VC, मतलब कलेक्टर करंट, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और एट द कलेक्टर बेस जंक्शन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। जब बहुत हाई होता है VCE की वैल्यू और कलेक्टर बेस जंक्शन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब काम नहीं करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एवेलांच ब्रेकडाउन कलेक्टर करंट IC इंक्रीज रैपिडली, और जो IC की वैल्यू जो होती है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज कर जाती है। एंड द ट्रांजिस्टर गेट्स डैमेज, और जो ट्रांजिस्टर होता है वो डैमेज हो जाता है, उसी की वजह से हमें यहाँ मिलता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, अब देखते हैं कट ऑफ रीजन कैसे बनता है। कट ऑफ रीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट IC फ्लो इवन व्हेन बेस करंट IB इक्वल टू 0। जब IB की वैल्यू 0 होती है तो स्मॉल करंट जो कलेक्टर करंट होता है वो फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो होता है ICEV, मतलब वो जो कलेक्टर करंट जो करंट होता है वो ओपन में होता है, मतलब सिंस मेन करंट IC इज 0, जो मेन IC की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, द ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी कट ऑफ, जिसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर होता है वो कट ऑफ में हो जाता है, ठीक है। मीन्स देखिए, जो जब IB की वैल्यू 0 होती है तो करंट जो IC की वैल्यू जो करंट होता है वो फ्लो होता है वो बहुत स्मॉल फ्लो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो करंट है कलेक्टर इमीटर वो ओपन ही हो गया है, ठीक है, ओपन में। और सिंस जिसकी वजह से IC की वैल्यू 0 हो जाती है और ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में है, कट ऑफ रीजन में आ गया है, ठीक है। कट ऑफ रीजन यहाँ मिलता है हमें। ओके ओके, अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडरेट इनपुट रेजिस्टेंस, अराउंड होता है 1 किलो ओम से ओम तक। और सेकंड पॉइंट है मॉडरेट रेट आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 50 किलो ओम टू 500 किलो ओम तक होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है मॉडरेट करंट गेन
टाइपिकल वैल्यू होती है 49, मॉडरेट वोल्टेज गेन होता है इसमें, और हाईएस्ट पावर गेन होता है, टाइपिकल वैल्यू होती है 4226। और लास्ट पॉइंट है आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज आर आउट ऑफ फेस, इज दैट फेस शिफ्ट होता है 180 डिग्री। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के, और ये जो पॉइंट हैं इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड एम्पलीफायर सर्किट। ये बहुत ही कॉमन और ज़्यादातर यूज होने वाला एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर सर्किट में ज़्यादातर हम यूज करते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा, उसकी जो इनपुट करेक्टरिस्टिक, आउटपुट करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।